नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पर चर्चा होने वाली है, जो कि बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। तो आज नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल पर विस्तृत चर्चा होगी। ये कविता किसको समर्पित है और इस कविता का भावार्थ क्या है, इस कविता की विशेषताएँ क्या हैं और इस कविता का सार तत्व क्या है, इसका मूल भाव क्या है, सारी ही बातें आपकी इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएँगी। हालाँकि ये कविता थोड़ी-सी बड़ी है तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके सारे ही डाउट्स क्लियर ज़रूर हो जाएँगे। तो बिना समय ज़ाया किए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ, इस कविता को शुरू करती हूँ। तो सिंदूर तिलकित भाल सबसे सबसे पहले आप इसके शीर्षक को समझिए। तो यहाँ पर सिंदूर का तो साधारण अर्थ है। हिंदू धर्म में जो स्त्रियाँ होती हैं, शादीशुदा स्त्रियाँ, सिंदूर कहीं न कहीं उनके शादीशुदा जीवन का, उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और तिलकित यानी कि तिलक शब्द से तिलकित बना हुआ है और भाल का अर्थ होता है माथा। अर्थात यहाँ पर तात्पर्य निकलता है शीर्षक से कि भाल यानी कि माथे पर शोभायमान होता हुआ सिंदूर। तो ये है शीर्षक का अर्थ। अब बारी-बारी से पंक्ति दर पंक्ति इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर सबसे पहला जो पैराग्राफ है, बाबा नागार्जुन लिखते हैं, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, यानी इतनी विकट परिस्थितियाँ बन गई हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर स्वयं को महसूस कर रहा हूँ। निर्जन का अर्थ क्या होता है? निर्जन स्थान कैसा होता है? जहाँ पर खाने को, पीने को ना हो, तो वैसी ही स्थिति इनकी बन गई। यानी जहाँ पे ये हैं, वहाँ पर सारी सुख-सुविधाएँ होने के पश्चात भी ये सुखी नहीं हैं। तो समझिए आगे आपको पूर्ण रूप से ये पंक्ति समझ आ जाएगी। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। अब समझिए आप, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये इन्होंने अपनी प्रेमिका को समर्पित की हैं, या फिर ऐसे समझिए कोई एक ऐसा व्यक्ति या फिर कवि जो हैं, वो शहर में कहीं दूर रह रहे हैं। किस लिए इंसान शहर में रहता है? शहर की ओर गाँव से व्यक्ति क्यों रुख लेता है? ताकि वहाँ पर जो है कमाने के, रोज़गार के साधन अच्छे हैं गाँव की तुलना में, इसीलिए व्यक्ति शहर की ओर रुख करता है। किंतु वहाँ पर वो अपने परिवारजनों को, अपनी पत्नी को, अपने समाज को, अपने गाँव के को, अपने खेतों को, खलिहानों को, प्रत्येक स्थान को वहाँ पर कमी महसूस करता है, प्रत्येक स्थान की। उसकी स्मृति में निरंतर डूबा रहता है, खोया रहता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको समाज नहीं चाहिए? समाज के बिना कौन रह सकता है? अरस्तू का भी सिद्धांत यही है ना, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। और अज्ञे जी भी कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, फिर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो समझिए आप, समाज का यानी व्यक्ति की जो स्वयं की अस्मिता है, स्वयं की पहचान कहाँ से उसे मिलती है? समाज से ही मिलती है। तो समाज किसको नहीं चाहिए? ये प्रश्न करते हैं बाबा नागार्जुन। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज? यानी ऐसा कौन है इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में कौन है जिसका दूसरे से कभी कार्य ही नहीं पड़ता है, दूसरे से कभी सहायता ही ना लेनी पड़े? ऐसा कोई नहीं है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य से टकराए यह उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी कि मन, हृदय, इसके लिए ये शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं। तो इन पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि इस जीवन में कोई भी प्राणी मतलब स्वयं में, अकेले में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसे कहीं न कहीं समाज में आकर जुड़ना ही पड़ेगा, समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स को मानना ही पड़ेगा। लिखते हैं कि हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, यानी ऐसा नहीं है कि मुझ पर अगर ये आरोप लगाया जाए मेरी प्रेमिका के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, या फिर मेरे समाज के द्वारा, या फिर उस स्थान के द्वारा जो मेरा मूल स्थान है, यानी मेरे गाँव के लोगों के द्वारा, कि मैं शहर जाकर एक पत्थर दिल का हो गया हूँ। अक्सर ये भी आरोप लगाया जाता है, जब कोई गाँव का व्यक्ति शहर की ओर रुख ले लेता है तो अक्सर उससे कहा जाता है कि तुम बदल गए हो। तो इस तरह की स्थितियाँ जब बनती हैं, तो कहीं न कहीं उसी का कटाक्ष इस पंक्ति के माध्यम से दे रहे हैं बाबा नागार्जुन।
जिसको डाल दे कोई कहीं भी, यानी अब आप ऐसा अगर मुझ पर आरोप लगाएँ कि मैं तो पाषाण हृदय हो गया हूँ, मुझको तो कहीं भी रख दिया जाए, मैं हर जगह सर्वाइव कर लूँगा, मैं हर जगह जीवन यापन खुशी-खुशी कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेदना ही नहीं उसके पास। यानी एक तरीके से ये जो पंक्तियाँ हैं, कहीं न कहीं जब किसी व्यक्ति पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि वो संवेदन शून्य या फिर संवेदनहीन हो गया है, तो उन्हीं का कटाक्ष कर रही हैं ये पंक्तियाँ। आगे वे लिखते हैं, अगली पंक्तियाँ हैं, उठेगा फिर कहाँ से निश्वास, मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। अब वो जो ऊपर उन पर कटाक्ष लगाए गए थे, जिनको उन्होंने ऊपर की चंद पंक्तियों के माध्यम से 4-5 पंक्तियों के माध्यम से बताया है। अब वो इस पैराग्राफ के माध्यम से उन कटाक्षों का खंडन करते हैं और तर्क सहित जवाब देते हैं हर उस मनुष्य को जो उन पर इस तरह के आरोप लगाता है। तो इन पंक्तियों से ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पर यानी कि घर के लोगों से दूर भी रहकर लेखक के भीतर संवेदनाएं हैं, सुख दुख जैसे भाव हैं, हर्ष विषाद चिंता क्रोध आदि जैसे भाव विद्यमान हैं। भावहीन या फिर संवेदनहीन लेखक या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो घर से दूर रहने लगता है, वो संवेदनहीन या संवेदन शून्य नहीं हो जाता है। ये पंक्तियाँ यही अर्थ लिए हुए हैं और इन्हीं सब मनोविकारों और संवेदनाओं के चलते ही तो लेखक कह रहा है कि तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। तो बहुत ही आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। अब मैं अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ती हूँ। याद आते स्वजन, स्वजन का अर्थ होता है परिवार के लोग या फिर ऐसे लोग जिनसे हमारी आत्मीयता का संबंध होता है, आत्मा का संबंध होता है। तो याद आते स्वजन यानी वे लोग हमें याद आते हैं। किसे? लेखक को वो लोग याद आते हैं क्योंकि वो उन लोगों से दूर है जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख। स्नेह से भीगी अमृतमय आँख से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब लेखक शहर की ओर प्रस्थान कर रहा था, तब उन सभी परिवारजनों की आंखों में आंसू थे और वो आंसू थे किस चीज़ के? लेखक से बिछड़ जाने के। लेकिन अमृतमय आँख से यहाँ पर तात्पर्य निकल रहा है कि भले ही लेखक उनसे दूर जा रहा था, लेकिन फिर भी उनके हृदय से, उनके आंसुओं से एक आशीर्वाद ही निरंतर निकल रहा था कि मैं जहाँ रहूं सदैव प्रसन्न चित्त रहूं। अगली पंक्ति है, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पांख, याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, ग्राम का नाम है, इनके गांव का नाम है तरौनी। याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया होगा मिथिला, हालांकि ये आपने अवश्य सुना होगा क्योंकि माता सीता जानकी जो थी वो इसी स्थान की रहने वाली थी। तो बाबा नागार्जुन के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, बाबा नागार्जुन बिहार के रहने वाले थे, तो जाहिर सी बात है वहीं का जो परिवेश होगा, वहीं के स्थान होंगे, उन्हीं का जिक्र आपको इनकी कविताओं में, इनकी लेखनी में दिखाई देगा। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। ताल मखान वही जो मखाना है उसके लिए ही ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं लेखक को अपने घर की, अपने स्थान की, यानी जहाँ वो पले बड़े हैं, जहाँ उनका बचपन बीता है, वहाँ की प्रत्येक चीज़ की, छोटे से छोटी चीज़ की याद आती है। उसकी स्मृति में वो निरंतर डूबे हुए हैं। लेकिन अब उन स्मृतियों के बावजूद भी, उन यादों के बावजूद भी वो शहर में या फिर अपने घर से दूर उस स्थान पर सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास अपने स्वजनों का, अपने परिजनों का आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ती हूँ अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ है, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन के, नीलिमा के निलय अति अभिराम। अब आप समझिए, जैसे जो गांव देहात होता है, जैसे अगर आप में से कोई होगा गांव आदि का, तो आपको अवश्य पता होगा वहां पर गुण के आधार पर व्यक्ति को या फिर स्थान को नाम दे दिए जाते हैं। तो वही सारे गांव हैं, खेत खलिहान हैं, उनकी याद निरंतर लेखक को आती रहती है। अगला पैराग्राफ है, धन्य वे जिनके
मृदुलतम अंक, अंक का अर्थ होता है हृदय। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। फूल फल और कंद मूल अनेक विध, मधुमास विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दशमास। यानी दशमास का अर्थ होता है मैं उनका, मतलब जिन जिन लोगों का या फिर जिन जिन स्थानों का, प्रकृति के जिन जिन तत्वों का लेखक पर आभार है, उसका 1/10वां अंश भी लेखक चुका नहीं सकता। अब आप ऐसे समझिए, कहते हैं कि माँ बाप का हम पर इतना ऋण हो जाता है जिसे हम ताउम्र नहीं चुका सकते हैं। तो यहाँ पर वही निकल रहा है अर्थ कि लेखक उन लोगों का कभी ऋण चुका ही नहीं सकता। लेखक उनके प्रति जो एक सौहार्द का भाव है, अपनेपन का भाव है, अपनत्व का भाव है और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ पर लेखक के इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, उद्वेलित हो रहा है। यानी लेखक उन व्यक्तियों के द्वारा लेखक के ऊपर किए गए उपकारों को कभी चुका नहीं सकता है। ये लेखक यहाँ पर स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने कितने बड़े बड़े उपकार लेखक पर किए हैं, कि धन्य हैं वे जिनके मृदुलतम अंक। यानी हर एक व्यक्ति लेखक की जिंदगी में अहम हिस्सा रखता है, अहम स्थान रखता है, क्योंकि उन लोगों ने लेखक पर न जाने कितने उपकार किए होंगे। आगे लिखा है, ओह यज्ञपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। यानी ओह, यहाँ पर ये शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए, यानी लेखक जो है दुखी हैं, मतलब अपने लोगों को, स्वजनों को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में डूबे हुए हैं, तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि ओह यज्ञपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। यानी हाँ, मैं मान रहा हूँ, मेरे लिए ये दुख की बात है, परेशान होने की बात है कि मैं आज उनसे दूर हूँ, उनसे दूर हो जाना पड़ा मुझे, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि एक जीविका के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनापन और अपने लोगों को छोड़ना ही पड़ता है, उनसे दूर जाना ही पड़ता है। हृदय से पर आ रही आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। अब इसको आप समझिए कि लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ जिस स्थान पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर लोग नहीं है, वहाँ पर समुदाय नहीं है, वहाँ पर समाज नहीं है, वहाँ पर मुझसे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, वो सब लोग यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर एक तो अपने लोगों जैसा अपनापन, जाहिर सी बात है, वो आपको कहीं नहीं मिलता है, जो आपको अपने घर में लाड़ प्यार और दुलार मिलता है। तो यहाँ पर भी वो लोग हैं, और मैं अगर यहाँ जीवन भर रहूंगा, यानी एक ही स्थान पर मैं अगर जीवन भर निवास करता रहूंगा, फिर भी वो मेरा कभी भी जन्म स्थान नहीं बन जाएगा, वो कभी मेरा स्थान नहीं बन पाएगा। वहाँ के लोग सदैव मुझे प्रवासी ही कहेंगे कि ये फलां व्यक्ति फलां स्थान से आकर यहाँ पर बस गया था, ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। भले ही मैं कितना भी उनसे अपनापन बढ़ा लूं, कितना भी मेल मिलाप कर लूं, और कितने भी वर्षों तक मैं भले ही यहाँ आजीवन बस जाऊं, फिर भी मुझ पर एक प्रवासी होने का ही ठप्पा सदैव लगा रहेगा। और मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, ये तो मनुष्यता ही है कि अगर कोई अपना भी नहीं होता फिर भी हम उसे श्रद्धांजलि देने चले जाते हैं, उसे नमन कराते हैं उसके अंतिम वक्त में, जब उसकी मृत्यु होती है तब। तो इसी तरह से यहाँ के लोग भी, यानी कि शहरी लोग भी, इनसे भले ही मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी ये लोग मेरी चिता पर 2 फूल तो डाल ही देंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, यानी समय इसी तरह से निरंतर बीत जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ के लोग, भले ही मैं यहाँ पर आजीवन यहाँ पर वास कर लूं, फिर भी एक समय के बाद ये लोग मुझे भूल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मेरा कोई ऐसा खून का रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई जुड़ाव नहीं ये लोग मानेंगे जो मेरा अपने घर से है, अपने लोगों से है। ये बात आप समझिए, जैसे कोई गांव देहात में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे काफी लंबे समय तक याद किया जाता है, उसकी मृत्यु के पश्चात भी वो लोगों की स्मृतियों में बना रहता। क्यों? क्योंकि उस स्थान से, उन लोगों से उसका आत्मीयता का जुड़ाव होता है। तो वही मतलब फर्क हो जाता है, अगर व्यक्ति कहीं दूर जाके बस जाता है, वहीं वहां अगर वो आजीवन भी वास करता है, फिर भी वहां के लोगों के लिए वो सदैव प्रवासी ही रहता है। आगे लिखा है, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक। किससे कह रहे हैं? अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैं शहर आकर, मैं घर से दूर रहकर पाषाण हृदय हो गया हूँ, तुम्हें भूल गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये सारी बातें जब तुम सुनोगी ना, तब तुम्हारे दिल में एक हुक उठेगी,
तुम्हें भी काफ़ी बुरा महसूस होगा, काफ़ी तुम्हें भी दुख प्रतीत होगा। मतलब मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ इतने वर्षों से, अगर तुम्हारे पास एकदम से ये खबर जाए कि तुम्हारे मतलब प्रिय की मृत्यु हो गई है, तो तुम्हारे दिल में तो हूक ही उठेगी ना। मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख, यानी कि मैं सामने तो रहूंगा, मैं समक्ष तो रहूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर के भीतर मैं कैद रह के रह जाऊंगा। मैं न तो तुमसे बात कर पाऊंगा, न तो तुमसे सुख दुख बांट पाऊंगा, इसीलिए तुम्हारे हृदय में निरंतर हूक उठती रहेगी। तो तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, मैं निरंतर तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं रहूंगा सामने पर मूक। आगे लिखा है, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, यानी जिस प्रकार संध्या का जो नभ होता है, आकाश होता है, उसमें किस तरह से सूरज डूब जाता है, उसी तरह से मतलब वो सिनेरियो है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। सूर्यास्त होने से तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि किसी व्यक्ति का मतलब देहांत हो जाना, यही यहाँ पर तात्पर्य निकलता है। आगे लिखा है, लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी। सुमुखी यानी प्रेयसी, प्रियतमा, पत्नी आदि के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, यानी हर पल मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। ये जो यहाँ पर एक मतलब सीन क्रिएट किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तुम पर क्या बीतेगी, समाज पर क्या बीतेगी, मुझ पर क्या बीतेगी। तो इस तरह से चीजें बताई हैं किसने, बाबा नागार्जुन ने। तो इनको आप बहुत ही आसानी से आई होप अब एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई होप अब आपको ये कविता बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आ गई होगी और आप इससे पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और लगता है कि आपको यहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और आपके लिए ये वीडियो वाकई हेल्पफुल हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो एक व्यापक स्तर पर आप सभी लोगों की मदद करना है। जो समस्याएं मैंने अपने समय में फेस की थी वो एटलीस्ट आप ना करें, मेरी सदैव इस चैनल से यही कोशिश रहती है और ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।